हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 16 अक्टूबर और 16 अक्टूबर करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कि मेरे वीडियो की स्पेशलिटी रहती है कि मैं पहले आपको इंडेक्स बताता हूँ। एस्पिरेंट, सबसे पहले मैं इंडेक्स बताता हूँ कि मैं पढ़ाने वाला क्या हूँ। जैसे कि हम पहले पढ़ेंगे यूपी पास 2 ऑर्डिनेंस टू रेगुलेट फूड। आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि ये न्यूज़ आ रही थी कि कुछ ईटरीज जो कि एस्टेब्लिशमेंट हैं, कई सारे स्ट्रीट फूड वाले क्या कर रहे थे कि ह्यूमन वेस्ट मिला रहे थे या फिर थूक रहे थे, स्पिटिंग कर रहे थे ऑन फूड। कुछ भी उसका रीज़न हो सकता है, फैक्टर धर्म भ्रष्ट करने के लिए। तो ये सब रोकने के लिए यूपी ने अभी 2 ऑर्डिनेंस पास करे हैं, बिल क्लियर, जो कि कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल है। क्लियर। अब इसके प्रोविजन क्या है वो हम डिटेल में जानेंगे। देन आफ्टर 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल सिटीज। एस्पिरेंट क्या है कि अभी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, धर्मेंद्र प्रधान जो कि मिनिस्टर हैं, उन्होंने 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करे हैं और ये 3 हायर ऑथोरिटी इंस्टीट्यूट में बने हैं। और ये क्या करेंगे हम डिटेल में जानेंगे। देन आफ्टर आई फॉरेस्ट स्टडी। आई फॉरेस्ट स्टडी क्या कहती है ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लियर। ये क्या कह रही है कि इंडिया को कितने फंड की जरूरत है टू ट्रांजिशन अवे फ्रॉम कोल माइनिंग और थर्मल पावर प्लांट। क्लियर, ये भी जानेंगे। देन आफ्टर हम एस्पिरेंट इंडिया और यूएसए की अभी डील हुई है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मीटिंग हुई थी, कैबिनेट मीटिंग, उसमें अलाउ कर दिया था वीकेंड से कि डील कर सकते हैं डिफेंस की विद यूएसए। और 31 MQ-9V प्रेडेटर जो मैंने आपको बताया था उसके बारे में भी हम जानेंगे। क्लियर। देन आफ्टर नेवी सेकंड वेरी लो फ्रिक्वेंसी रडार स्टेशन। क्या है दोस्तों कि इंडिया में दूसरा रडार स्टेशन बनने जा रहा है नेवी का, जो कि कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी बढ़ाएगा नेवी की। क्लियर, डिटेल में जानेंगे। क्लियर, चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले झारखंड और महाराष्ट्र इलेक्शन डेट। देखो, इलेक्शन कमीशन ने, जैसे कि मैंने बताया था कि महाराष्ट्र में और झारखंड में इलेक्शन आने वाले हैं और कई तरह की रेवड़ियां बांटी जा रही थी इलेक्शन को जीतने के लिए। कई तरह की महाराष्ट्र और झारखंड में रेवड़ियां बांटी जा रही थी और कई सारे प्रॉमिस किए जा रहे थे लोगों से कि जिससे इलेक्शन जीत सके। और ये इलेक्शन की डेट आ गई है। इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस कर दी है। और महाराष्ट्र जैसे 23 नवंबर, वीकेंड से 23 नवंबर को तो रिजल्ट आएगा। वीकेंड से 13 नवंबर और 20 नवंबर, वीकेंड से 30 नवंबर और 20 नवंबर को 2 दिन इलेक्शन होंगे महाराष्ट्र और झारखंड में। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर किस दिन झारखंड में होंगे और किस दिन महाराष्ट्र में होंगे। तो झारखंड में होंगे 2 फेज में। झारखंड में 2 फेज में इलेक्शन होंगे। कौन कौन से फेज में? एक होगा 13 नवंबर को फर्स्ट फेज और सेकंड फेज 20 नवंबर को। कब होगा? 13 और 20 नवंबर को 2 फेज में होंगे झारखंड में। और आप जानते हो कि झारखंड का भी कौन सी है? हेमंत सोरेन। और मैंने आपको एक प्रीवियसली क्वेश्चन में न्यूज बताई थी कि मैया सम्मान योजना जो कि झारखंड में स्कीम चल रही है, रेवड़ी बांटने वाली वुमेन को उसकी लिमिट बढ़ा दी है। उसकी लिमिट कितनी कर दी है? 2500 कर दी है। 1000 थी, 1000 से 2500 रुपये दी जाएंगे वुमेन को फ्रॉम दिसंबर, जब अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आती है तभी मिलेंगे 2500। तो आप समझ रहे होंगे क्या है ये। क्लियर। तो और महाराष्ट्र में होंगे सिर्फ ओनली एक फेज में इलेक्शन। जो महाराष्ट्र स्टेट है यहां पर सिर्फ ओनली एक फेज में होंगे, जो कि 20 नवंबर को होंगे। क्लियर। 20 नवंबर में एक ही फेज में महाराष्ट्र में इलेक्शन हो जाएंगे। अब इन दोनों का रिजल्ट कब आएगा? तो इन दोनों का रिजल्ट आएगा 23 नवंबर को। जैसे कि मैंने बताया कि 23 नवंबर को झारखंड और महाराष्ट्र का इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगी। कौन, किसकी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। झारखंड में कौन है अभी पार्टी? झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कि हेमंत सोरेन वहाँ के सीएम है। और जो कि अपना महाराष्ट्र है वहाँ पर है बीजेपी की गवर्नमेंट और शिवसेना की, जो कि जी अपने एकनाथ शिंदे जी सीएम है। क्लियर, समझ गए। अब क्या है, अब मैं आपको बता दूं इसके साथ और कौन कौन से इलेक्शन होने हैं।
तो दोस्तों 48 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी का भी इलेक्शन होना है। इसी में 48 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी का भी इलेक्शन होना है, एज वेल एज 2 पार्लियामेंट सीट का भी इलेक्शन होना है। पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी का भी इलेक्शन होना है। कौन कौन सी 2 पार्लियामेंट? एक है नांदेड़ और दूसरी है वायनाड। इसको तो आप जानते होंगे अच्छी तरह। वायनाड राहुल गांधी की पहले कंस्टिट्यूएंसी थी, अब ये जीत गए यूपी में, तो इन्होंने वायनाड की सीट छोड़ दी और ये क्या है, ये खाली पड़ी है। और यहाँ पर लैंडस्लाइड भी बहुत हुई थी वायनाड में। रेन, आपको मालूम है कि मैंने बताया था कि रडार सिस्टम भी सेटअप करा गया है वायनाड में, एक्स रडार सिस्टम, क्लियर, X1 रडार सिस्टम भी सेटअप करा गया है वायनाड में। टू वीकेंड से जो भी नेचुरल डिजास्टर आता है तो वो उसको पहले इन्फॉर्म कर देगा, क्लियर, तो उससे बचाव हो सकता है वीकेंड से डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए, क्लियर। अब क्या है, वायनाड में पार्लियामेंट सीट खाली हो गई है और इवन नांदेड़ में भी खाली है, तो यहाँ पर भी 2 इलेक्शन होने, इन्हीं के साथ इसमें भी हो जाएगा और इसी के साथ 48 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी का भी इलेक्शन साथ में करा दिया जाएगा, क्लियर। तो आप याद रखना 2 फेज में झारखंड में इलेक्शन होना है। कौन कौन सी डेट को? 13 नवंबर को और 20 नवंबर को। और महाराष्ट्र में सिर्फ ओनली सिंगल फेज में होगा, जो कि वोटिंग होगी इलेक्शन वो 20 नवंबर को। और इसका रिजल्ट कब आएगा? 23 नवंबर। कब आएगा? 23 नवंबर। याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, यूपी गवर्नमेंट पास 2 न्यू ऑर्डिनेंस टू रेगुलेट फूड। देखो, आपने कई बार ये न्यूज़ सुनी होगी और न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ चैनल में या फिर सोशल मीडिया पर आपने वीडियो देखा होगा कि कई सारे जो स्ट्रीट फूड है वो एडल्ट्री कुछ मिला रहे हैं फूड में, जैसे कि ह्यूमन वेस्ट, जैसे यूरिन। एक वीडियो आया था कि जिसमें वो जूस में यूरिन मिला रहा था, और एक वीडियो आया था कि वो थूक रहा था, स्पिटिंग कर रहा था इन फूड। अब इस चीज़ को देखते हुए यूपी गवर्नमेंट ने इसको रोकने के लिए 2 ऑर्डिनेंस पास करे हैं। कौन कौन से ऑर्डिनेंस हैं देख लेते हैं। सबसे पहला ऑर्डिनेंस है प्रिवेंशन ऑफ सूडो एंड एंटी हार्मनी एक्टिविटीज एंड prohibition of spitting ordinance एक्ट 2024। पहला तो ऑर्डिनेंस ये पास किया है, क्लियर। दूसरा ऑर्डिनेंस बताइए सर। प्रिवेंशन ऑफ कंटिमिनेशन इन फूड कंज्यूमर राइट्स टू नो ऑर्डिनेंस एक्ट 2024। क्लियर। ये 2 ऑर्डिनेंस यूपी गवर्नमेंट ने अभी पास की है। क्या पास करे हैं? 2 ऑर्डिनेंस पास किए। अब इस ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है? इस ऑर्डिनेंस में ऐसे क्या प्रोविजन है? इसमें यह बोला गया है कि जो भी पर्सन, कोई भी ऐसा फूड ईटरी है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो ऐसी कोई भी एक्टिविटी करती है जो कि फूड को कंटिमिनेट करता है, तो उसको कॉग्निजेबल और नॉन वेलेबल, इसमें क्या एक प्रावधान किया है, कॉग्निजेबल और नॉन वेलेबल वीकेंड से सजा दी जाएगी और एक्शन लिया जाएगा, उसको बेल नहीं मिलेगी, क्लियर। अब क्या क्या प्रोविजन है ये हम समझते हैं। इसके अंदर सबसे पहला प्रोविजन है कि जो भी एनी फूड
establishment has to so board and all worker carry identity card क्या है? पहला प्रोविजन है कि जितने भी फूड एस्टेब्लिशमेंट है उनको सो बोर्ड दिखाना पड़ेगा, अपनी आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी। और इसमें इसी के साथ जो कि फूड एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, उनको हमेशा एक अपना आइडेंटिटी कार्ड कैरी करके रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? आइडेंटिटी कार्ड अपना कैरी करके रखना पड़ेगा हमेशा। क्लियर? इतना क्लियर हो गया। देन आफ्टर दूसरा प्रोविजन क्या है? दूसरा प्रोविजन ये है कि अगर कोई भी फूड एस्टेब्लिशमेंट, इफ एनी फूड एस्टेब्लिशमेंट और सेलर आर illegal foreigner will be face will be, we can say, liable to be स्ट्रिक्ट एक्शन। उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? अगर किसी भी शॉप पर अगर कोई भी इलीगल फॉरेनर काम कर रहा है या फिर वो होल्ड करा है किसी भी शॉप को, स्ट्रीट फूड को, और वो इलीगल फॉरेनर है, तो उसको वीकेंड से पनिश किया जाएगा, स्ट्रिक्टली पनिश किया जाएगा। क्लियर? और एक बात याद रखना, ये कॉग्निजेबल और नॉन वेलेबल ऑफेंस है। क्लियर? ऑर्डिनेंस क्या है? दो ऑर्डिनेंस मैंने जो बताया है वो कॉग्निजेबल और नॉन वेलेबल है, याद रखना इसको। देन आफ्टर तीसरा क्या है कि एवरी फूड एस्टेब्लिशमेंट इंस्टॉल CCTV कैमरा इन किचन एंड डाइनिंग एरिया एंड दे need to keep a month recording। क्या है? तीसरा कानून है, तीसरा प्रोविजन है इसमें कि जितने भी फूड एस्टेब्लिशमेंट है उनको अपनी दुकान में, अपनी शॉप पर CCTV कैमरा लगाना पड़ेगा इन किचन और डाइनिंग एरिया, और इसकी जो मेमोरी है 1 मंथ की कम से कम बैकअप रखना पड़ेगा उसको, जिससे अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हायर अथॉरिटी के पास कम से कम प्रूफ तो होना चाहिए चेक करने के लिए। क्लियर? इतना समझ में आ गया। और क्या बोला गया इसमें? और क्या प्रोविजन है? ऑल फूड एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉयज wear head cover, gloves, मास्क। क्लियर? ये भी प्रोविजन है कि जितने भी फूड एस्टेब्लिशमेंट हैं उनके एम्प्लॉय को हमेशा मास्क पहनना है और हेड कवर करना है और ग्लव्स पहनना है फूड वीकेंड से सप्लाई करने पर। क्लियर? इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इन दो ऑर्डिनेंस को मैंने बताया, यूपी के 2 ऑर्डिनेंस, जो कि क्यों आए हैं? क्योंकि अभी कई सारे वीडियो आ रहे थे ऑन सोशल मीडिया, ऑन व्हाट्सएप, इवन न्यूज़पेपर
और न्यूज़ चैनल पर जिसमें दिखाया जा रहा था कि एडल्ट्रेशन हो रहा है फूड का, कंटिमिनेट किया जा रहा है बाय ह्यूमन मेड। कैसे? ह्यूमन का वेस्ट मिला के, जैसे यूरिन को ऐड करके जूस के अंदर, या फिर स्पिटिंग करके थूक कर उसमें, ये सारे केस हो रहे थे इंडिया के अंदर। और इसका कोई भी फैक्टर हो सकता है, या तो वो मेंटली डिस्टर्ब है आदमी जो ऐसा कर रहा है, या फिर वो धर्म भ्रष्ट करना चाह रहा है दूसरे लोगों का, या फिर उसको मजा आ रहा है ऐसी चीज करने में। वो कई सारे फैक्टर हो सकते हैं इसके। क्लियर? वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि यूपी गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस पास करे हैं 2, और इसमें कौन कौन से प्रोविजन है। बट आपको याद रखना है, ये कानून दोनों की दोनों कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल है। इसमें बेल नहीं मिलेगी अगर कोई भी गलत होता है, फूड एडल्ट्रेशन किया जाता है तो। समझ गए? चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को तो आप जानते होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD नाम था। और ये है धर्मेंद्र प्रधान, इसके मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। क्लियर? अब इन्होंने क्या किया है, धर्मेंद्र साहब जी ने इनॉग्रेट किए हैं 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। क्या इनॉग्रेट किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इनॉग्रेट किया है इन 3 डिफरेंट हायर इंस्टीट्यूट। अब ये 3 आर्टिफिशियल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। ये एक तो है ऑन हेल्थ केयर, दूसरा है एग्रीकल्चर, दूसरा क्या है? एग्रीकल्चर, और तीसरा है सस्टेनेबल सिटी, थर्ड क्या है? सस्टेनेबल सिटीज। ये 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करे गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। अब ये करेंगे क्या? ये 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं, ये सेटअप करे हैं 3 हायर इंस्टीट्यूट में। ये करेंगे क्या? तो इनका काम होगा ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन एंड रिसर्च। क्या है? रिसर्च किस पर? ऑन हेल्थ केयर डिलीवरी, वी कैन से फूड सिक्योरिटी एंड चैलेंजेस, एड्रेस ऑफ चैलेंजेस ऑफ अर्बन सिटी। इन 3 चीज पर वर्क करेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करे हैं इन 3 डिफरेंट इंस्टीट्यूट। क्लियर? वो इंस्टीट्यूट मैं बताऊंगा अभी, और इसका काम क्या होगा? ऑन इनोवेशन एंड रिसर्च ऑन हेल्थ केयर डिलीवरी, एंड सेकेंड वर्क होगा ऑन फूड सिक्योरिटी, और थर्ड वर्क होगा एड्रेस द चैलेंज ऑफ अर्बन सिटीज। क्या करना? अर्बन सिटीज के चैलेंज को एड्रेस करना। दिस आर 3 वर्क। अब समझते हैं अपन कैसे सेंटर सेटअप करे जाएंगे। तो देखो, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हेल्थ केयर, इसको सेटअप करा जाएगा IIT दिल्ली और एम्स में। क्लियर? दूसरा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एग्रीकल्चर, इसको सेटअप करा जाएगा IIT रोपर। क्लियर? तीसरा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अर्बन सस्टेनेबल ऑफ अर्बन सिटी, इसको करा जाएगा IIT कानपुर में। क्लियर? तो आप समझ गए ये 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ सेटअप हो रहे हैं, और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तीनों मेंशन करके आना, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे।
क्लियर। और इसका काम क्या हुआ, इनोवेशन एंड रिसर्च ऑन हेल्थ केयर डिलीवरी एंड फूड सिक्योरिटी, एंड तीसरा काम होगा एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ द अर्बन सिटीज। क्लियर। चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट हो जाए आई फॉरेस्ट स्टडी। देखो अभी एक स्टडी आई है आई फॉरेस्ट स्टडी। अब स्टडी में क्या बोला गया है, इस स्टडी में बोला गया है, जैसे आप जानते हो, पहले समझ लेते हैं क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का बड़ा ही डिस्कशन है वर्ल्ड के अंदर। क्या है, क्लाइमेट चेंज का बड़ा ही डिस्कशन है वर्ल्ड के अंदर। अब ये क्लाइमेट चेंज का डिस्कशन क्यों चल रहा है, इसके कई सारे फैक्टर हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है कार्बन। अब ये कार्बन का जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर में जो बढ़ रहा है, ये क्या रीजन है इसके, इसके कई सारे रीजन है। रीजन नंबर वी कैन से व्हीकल, जो कि आप ऑटोमोबाइल चलाते हो डीजल और पेट्रोल के, ये जो वी कैन से इमिशन करते हैं, दैट इज अ मेन रीजन। और बाई प्रोडक्ट ऑफ द व्हीकल, दैट इज अ मेन रीजन टू इंक्रीज द कार्बन इन एटमॉस्फेयर। क्लियर। दूसरा रीजन क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना। कौन कौन सी, कोल, नेचुरल गैस। क्लियर, ये भी सबसे बड़ा रीजन है। थर्ड रीजन थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज। क्लियर, ये सारे रीजन है। समझ में आया मेरी बात को। अब क्या है, इस रिपोर्ट में क्या बोला गया, इस रिपोर्ट में क्या बोला गया और इंडिया का टारगेट क्या है। देखो इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक इंडिया में 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी सेटअप करना। क्या टारगेट है, 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी सेटअप करना बाय 2030। दैट इज द टारगेट ऑफ इंडिया। क्या टारगेट है कि 2030 तक हमको 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी वीकेंड से सेटअप करना है इंडिया के अंदर। अब एक आई फॉरेस्ट की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है, इस रिपोर्ट में बताया कि इंडिया को कितने फंड की जरूरत है टू ट्रांजिशन अवे फ्रॉम कोल माइनिंग और थर्मल पावर प्लांट। क्या बोला कि आई फॉरेस्ट में बोला गया कि इंडिया नीड $1 ट्रिलियन टू ट्रांजिशन अवे फ्रॉम कोल एंड थर्मल पावर प्लांट। क्या बोला गया कि इंडिया को $1 ट्रिलियन की जरूरत है ट्रांजिशन करने के लिए कोल माइनिंग, जो कि कोल माइनिंग है, और थर्मल पावर प्लांट्स को खत्म करने में और रिन्यूएबल एनर्जी पाने पर कम से कम $1 ट्रिलियन चाहिए इंडिया को। ये रिपोर्ट में मेंशन करके आना कि आई फॉरेस्ट की स्टडी में बोला गया है कि इंडिया नीड $1 ट्रिलियन फंड टू ट्रांजिशन अवे फ्रॉम कोल माइनिंग एंड थर्मल पावर प्लांट। ये सिंपल न्यूज थी। क्लियर। चलता है नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट है इंडिया यूएसए डील ऑन 31 MQ-9B प्रेडेटर। क्या है ये, आप जानते हो ये क्या है, अनमेन्ड एरियल व्हीकल। अनमेन्ड वी कैन से एरियल व्हीकल। क्या है, अनमेन्ड एरियल व्हीकल है ये। क्लियर। अब क्या ये रिमोटली चलती है। क्या चलता है, जैसे आपने देखा होगा कि ये क्या काम करता है रिमोटली। आपने ड्रोन के बारे में सुना होगा। ड्रोन क्या है, ड्रोन भी एक यूएवी है, अनमेन्ड एरियल व्हीकल है, और वो भी रिमोटली ऑपरेट किया जाता है। और ऐसे ही एक MQ-9B प्रेडेटर है यूएसए का, जिसको रिमोटली ऑपरेट किया जाता है। अब इसको इंडिया इंपोर्ट करना चाहती है। अब इंडिया ने डील साइन कर लिया यूएसए के साथ, कितने की, $3.5 बिलियन की।
3.5 बिलियन डॉलर की यूएसए के साथ इंडिया ने डील साइन करी है। अब किस लिए डील साइन करी है? तो इंडिया क्या करेगी, 31 MQ 9V प्रीडेटर इंपोर्ट करेगी इंडिया में। क्या करेगी? 31 MQ 9V प्रीडेटर इंपोर्ट करेगी इंडिया के अंदर। अब इसमें क्या होगा, आउट ऑफ 31 15 होंगे सी गार्डियन, 15 सी गार्डियन फॉर नेवी, नेवी के लिए। क्लियर? जिसमें से ईच 8 ईच फॉर आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। क्या बोला मैंने कि जो 31 प्रीडेटर आएंगे MQ 9V, उसमें से 15 तो सी गार्डियन होंगे नेवी के, और 8 मीन्स 8 मिलेंगे, एक आर्मी को और इंडियन एयरफोर्स को। तो आप समझ होंगे ये डील कितने बिलियन डॉलर की है, 3.5 बिलियन डॉलर की डील है इंडिया और यूएसए की, जिसमें 31 MQ 9V प्रीडेटर वीकेंड से इंपोर्ट किए जाएंगे। क्लियर? क्लियर? इतना याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर। और ये काम किस में आएगा? मैंने आपको बताया था ISR। ISR क्या होता है? इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड रिकॉनाइजेंस। क्लियर? क्लियर याद रखोगे, ISR याद रखना। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट है नेवी सेकंड वेरी लो फ्रीक्वेंसी रडार सिस्टम। क्या हुआ है दोस्तों? अभी राजनाथ सिंह, जो कि राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। कौन है? डिफेंस मिनिस्टर। इन्होंने एक फाउंडेशन स्टोन रख दिया है। कहां पर? फाउंडेशन स्टोन इन विकाराबाद में। विकाराबाद कहां पर है? यह है तेलंगाना में। कहां पर है? तेलंगाना में, विकाराबाद में। एक वेरी लो फ्रीक्वेंसी रडार स्टेशन बनेगा। क्या बनेगा? वेरी लो फ्रीक्वेंसी रडार स्टेशन बनाया जाएगा। कहां पर? विकाराबाद में। क्लियर? जो कि तेलंगाना में है। ये दूसरा है। इंडिया का एक और है। क्लियर? जो कि तमिलनाडु में है। क्लियर? अब सुनो मेरी बात, ये करेगा क्या? ये क्या करेगा? एनहांस कम्युनिकेशन ऑफ नेवी। नेवी के कम्युनिकेशन को एनहांस करेगा। किससे कम्युनिकेशन? ओ कम्युनिकेशन शिप, सबमरीन, इनसे कम्युनिकेशन को एनहांस करेगा। क्या करेगा? कम्युनिकेशन को एनहांस करेगा ये स्टेशन। क्लियर? तो इसको राजनाथ सिंह साहब ने फाउंडेशन स्टोन रख दिया है और इसकी नींव रख दी है, और ये 2027 तक बनके तैयार हो जाएगा। कब तैयार हो जाएगा? 2027 तक बनके तैयार हो जाएगा। तो इसी के साथ 16 अक्टूबर के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।